हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक कार्ड में लेके आया हूँ। क्या आपका एक्स या लास्ट ब्रेकअप जो आपका हुआ है वो अभी भी आपसे प्यार करता है या फिर उसका आपके प्रति रवैया कुछ और हो गया है? यानी वो अभी भी आपके बारे में सोचता है या आप ही के ख्यालों में डूबा हुआ है, या फिर उसने अपने करियर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, प्रायोरिटी दी है, या फिर वो किसी और के साथ है या किसी और के साथ चला गया है। तो आपके सामने 3 पाइल दिए गए हैं। तीनों पाइल में से कोई एक पाइल आप चूज़ कर सकते हैं। अगर वो आपके थॉट के साथ रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और यहाँ पर पहला पाइल जो है पिरामिड है, दूसरा पाइल है सर्कल स्टोन और तीसरा पाइल है छोटा पिरामिड। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 में किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। पाइल नंबर 1 बिग पिरामिड, ग्रीन पिरामिड, इसको साइड करते हैं। द चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड, सोर्ड ऑफ किंग ऑफ सोर्ड। भैया यहाँ पर तो उनकी जो जिंदगी है वो कुछ ऐसी हो गई है कि उन्होंने प्यार से ज्यादा अपने करियर को प्रेफरेंस दिया है, उसको प्रायोरिटी दी है। यानी उनके लिए प्यार ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अपना करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और शायद इस वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है। मतलब वो हमेशा काम 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 और काम को ही हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे और इसी कारण से आपकी उसके साथ नहीं बन रही थी। किंग ऑफ सोर्ड मतलब ऐसा इंसान जो हमेशा जो है अपना स्टेप खुद लेने वाला या अपने काम को खुद करने वाला होता है। ऐसे लोग कभी भी किसी दूसरों की परवाह नहीं करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने करियर में ध्यान देने वाले लोगों में से होते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि उनका करियर किसी दूसरे की वजह से स्पॉइल हो, और वो ऑलरेडी उन्होंने अपने करियर को चूज़ किया है और आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर चले गए हैं। उनके पास कोई ऐसी बेटर अपॉर्चुनिटी आई थी जहाँ पर उनको ये चॉइस था कि आपको चूज़ करना है या फिर अपने करियर को चूज़ करना है, और उसने अपने करियर को ही चूज़ करा है और वो आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुका है। और द एस ऑफ पेंटिकल मतलब उसके पास कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी, मनी, पैसा, करियर, इस तरह की कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी और वो उसको मिस नहीं करना चाहता था और इस वजह से वो आगे निकल गया। द चैरियट इस बात की पुष्टि भी कर रहा है कि उसने जो डिसीज़न लिया है वो उसके लिए बहुत सही डिसीज़न है और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है और अकेला रहने वाला इंसान भी है। मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका प्रीवियस पार्टनर या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड किस अवस्था में है, किस तरह की स्थिति में है। हालांकि बाद में उनको कभी ना कभी ये फील ज़रूर आएगा, हालांकि उनके लिए अभी अपना करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और शायद इसी वजह से उनका फोकस अपने करियर की ओर ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको ऐसा फील होता है कि उसने अपना करियर चूज़ करके आपको साइड कर दिया है तो आपको भी उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। जो आपका सम्मान नहीं करता तो उसका सम्मान करना वेस्ट है। तो मैं भी आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप ऐसे रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लीजिए, ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आ जाइए। जितनी ज़्यादा जल्दी आप ऐसे सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे उतने ही ज़्यादा आप खुश होंगे, आपका दिन खुश होगा और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लौट आएगी। किसी एक्स के लिए बार बार उसके लिए सोचते रहना, उसकी आपके लाइफ में वापस आने की उम्मीद बनाए रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे नुकसान आप ही को है। इसलिए आपको मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि आपका जो एक्स है उसने अपने लाइफ में करियर को चुना है तो आपको भी अपने लाइफ में किसी और को जगह देनी चाहिए, उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल और मूव ऑन होकर लाइफ को एंजॉय कीजिए, लाइफ को अच्छे तरीके से पूरे दिल से जीने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, जो कि एक पेड सर्विस है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पाइल नंबर 2 राउंड स्टोन, इसको साइड कर दें। किंग ऑफ कप्स, द लवर, क्या बात है, क्या बात है। नाइट ऑफ कप्स,
नाइट ऑफ वॉन्ड। भैया प्यार तो अब भी है, बहुत ज़बरदस्त प्यार है, बहुत अंतर मन तक प्यार है। आपका एक्स आपको अभी तक नहीं भुला पाया। और सही बताऊं तो आप दोनों के बीच में अगर कोई भी गड़बड़ी हुई है तो माफ़ कीजिए, दिल साफ कीजिए। सब जितने भी यहाँ पर कार्ड निकल के आए हैं वो इस बात की बहुत ज़्यादा पुष्टि कर रहे हैं कि आपको फिर से रीयूनियन होना चाहिए, यानी एक दूसरे को फिर से मिलना ही चाहिए। और वो आपके प्यार के लिए अब भी तड़प रहा है, वो आपको दिल से निकाल नहीं पा रहा है। जिस तरह आप उनको मिस करते हैं वो भी आपको उतना ही मिस करते हैं, वो भी उतना ही तड़पते हैं जितना आप तड़प रहे हैं। भले यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, भले यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी की वजह से या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, एक बार बात कीजिए, बात करके जो भी इश्यूज हुए हैं उसको सॉर्ट आउट कीजिए, यानी माफ़ कीजिए और दिल साफ कीजिए और आगे बढ़िए। कंडीशंस बहुत अच्छे बने हैं। अगर लव रीडिंग में लवर का कार्ड आ जाए, नाइट ऑफ कप्स आ जाए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 नाइट और एक किंग ऑफ कप्स, तो समझ लीजिए यहाँ पर सारा गेम जो है ना इमोशन का हो रहा है। और किसी छोटी सी बात को आप दोनों ने दिल पे लगाया है और ईगो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लैश हो रहा है। तो ईगो को साइड में रखना है भैया। प्यार करते हो तो बस प्यार को ही जगह दो, ईगो को जगह मत दो, क्योंकि ईगो जो है वो अच्छे अच्छे रिलेशनशिप को बर्बाद कर देता है। यहाँ तक कि एक अच्छे सोलमेट ट्विन फ्लेम के अंदर भी बहुत ज़्यादा ईगो होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का देके दूर हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको ध्यान देना यहाँ पर इस बात पे है कि आप ईगो को साइड रखिए और आपस में मिल के बैठ के बात कीजिए और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड, यहाँ पर एक इशू ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच में किसी लॉजिकल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर किसी थर्ड पार्टी के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों के बीच में गैप हुआ है। और इमोशनली दोनों जो है ना अटैच्ड हैं, इमोशनली दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात जो दिमाग के अंदर फंस गई है और इस वजह से आप उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि किसी की सहायता लेकर आप दोनों एक दूसरे से बात की शुरुआत करें। तो मैं कहूँगा कि किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति की सहायता ना लें, आप खुद ही जाकर उनसे बात करें, खुद ही इन सारी चीज़ों को बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश करें। या तो आप मैसेज करें या तो कॉल करें। अगर उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है तो वो जहाँ भी हो, आपको तो पता होगा कि वो कहाँ जाती हैं या जाते हैं, वहाँ जाकर आप फेस टू फेस मीट कीजिए, फेस टू फेस मिलिए। मुझे लगता है कि अगर आप फेस टू फेस मिल लेंगे तो शायद ये जो इशू है ये पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाए, पूरी तरह से ठीक हो जाए। लवर्स, द लवर्स का कार्ड, प्रेम का कार्ड है ये। आर्कएंजल शैमुएल और 2 लवर आमने सामने बैठे हुए हैं और बीच में एक माउंटेन। इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में उतना ही प्यार अब भी बना हुआ है जितना ब्रेकअप के पहले था। अरे थोड़ा बहुत झगड़ा तो हर किसी में होता है, तो इस झगड़े को दूर कीजिए। किसी भी तरह से एक दूसरे के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको किसी भी तरह से, शाम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही जी रहे हैं। आप दोनों का जन्म एक दूसरे के लिए हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं कि आप दोनों सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है। हर तरह से यहाँ पर जो कार्ड है ये बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में एक गहरा संबंध है और रहेगा। और यूनिवर्स भी ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से मिल लें और एक साथ समय बिताएं। यहाँ पर जो कार्ड आया है, सजेशन कार्ड, इफ़ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विसेज, पुट योर इंटायर इंटेंशन ऑन आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ कैन आई मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ योर नीड्स। देखो, यूनिवर्स भी यही आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन शायद आप जानते भी हों लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। तो दोनों के बीच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना हुआ है, इस वजह से आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स भी चाहते हैं आप दोनों एक दूसरे से मिले और बातचीत को आगे बढ़ाएं। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, जो कि एक पेड सर्विस है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थर्ड पाइल
छोटा सा ग्रीन पिरामिड, बहुत ही छोटा सा। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड। भाई प्रीवियस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ही कुछ आप दोनों का जो है झगड़ा हो गया है, डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ा है, या फिर शायद आपके पार्टनर की कोई ऐसी बात आपको पता चली है जहां पर आपको ऐसा फील हुआ है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। मे बी ये चीटिंग पैसों से हो, मे बी ये चीटिंग कुछ ऐसे वजह से हो जहां पर किसी थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में कोई रंजिश पैदा करने की कोशिश की है और उसमें वो सफल हो गया है। 8 ऑफ कप्स, इमोशनली वो आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुका है, यानी जो आपका पार्टनर था यानी एक्स पार्टनर, वो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में उसने सफ़र किया है और सफ़र करने के बाद उसको छोड़कर वो कहीं और चला गया है। वो इस रिलेशनशिप से दुखी होकर वो मूव ऑन होकर कहीं बाहर चला गया है और वो नहीं चाहता कि दोबारा से आप उनके लाइफ में आए। तो कंडीशन यहाँ बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। पूरी तरह से ये दिखा रहा है कि आपका जो एक्स लवर है या एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, वो जो है अपने लाइफ में बिल्कुल अलग हो चुके हैं, आपके बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स भी आपसे कह रहे हैं कि वो शायद आपके लिए नहीं थे, आपके लिए कोई और अच्छा इंसान है जो यूनिवर्स आपको जल्दी ही देने वाले हैं। तो कंडीशन यहाँ पर ऐसे बन रहे हैं कि अगर ब्रेकअप रिसेंट हुआ है या काफ़ी दिनों से हो रखा है तो आपको इस रिलेशनशिप से पूरी तरह से मूव ऑन होना पड़ेगा। यानी आप जो पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर शायद वापस आए, तो वो बिल्कुल ही वापस नहीं आता हुआ दिख रहा है। तो आपके लिए सजेशन ये है कि आपको भी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाना चाहिए। शायद वो अपने लाइफ में किसी दूसरे को जगह दे चुका है या फिर वो किसी और के साथ कनेक्शन बना के अपना साइड हो चुका है, अपनी दुनिया में वो खुश है, वो आपके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहता। बहुत क्लियर मैसेज ये है कि उसने आपको अपने लाइफ से पूरी तरह से निकाल दिया है। तो आपको भी बेवजह फालतू में अपना समय इस इंसान के पीछे बर्बाद ना करते हुए आपको भी उसको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए और पूरी तरह से मूव ऑन हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप मूव ऑन होंगे तभी आपको यूनिवर्स आपके योग्य कोई ऐसा इंसान देंगे जो आपके लिए बने हुए हैं, और शायद यूनिवर्स ने ठीक करके यहाँ पर रखा हुआ है कि आपको वो मिलेगा ही। और यहाँ पर सजेशन का जो आया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर लिखा हुआ है पास्ट लाइफ इशू, दिस सिचुएशन हैज अ बेसिस इन वन ऑफ योर प्रीवियस लाइफ टाइम्स, आस्क योर एंजल टू हेल्प यू रिमेंबर, रिलीज, लर्न एंड हील फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस। यानी ये पिछले जन्म का कोई ऐसा रिवेंज था जो शायद इस जन्म में आपके पार्टनर ने आपके साथ लिया है, और शायद इस रिवेंज लेने का वजह भी यही हो कि पिछले जन्म में शायद आपने इसको दुख दिया हो या इसका दिल तोड़ा हो, और वही जो है इस जन्म में यानी पास्ट लाइफ इशू होने के कारण इस जन्म में आपको भी सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन यूनिवर्स ये भी चाहते हैं कि ये सफरिंग से आप बाहर निकलिए, ये सफरिंग को रिलीज़ कीजिए, मतलब उसको माफ़ कीजिए, खुद को भी माफ़ कीजिए, दिल साफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। समय बिल्कुल नया आने वाला है, समय बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छी दुनिया आने वाली है। ऐसा इंसान आपके लाइफ में आने वाला है जो आप ही के लिए बना है और आप ही के लिए ज़िंदगी भर रहेगा। और इसके लिए यूनिवर्स ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऐसा डिसाइड करके बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ देखने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स इस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी नज़र कहीं और है और यूनिवर्स कुछ अच्छा आपको देना चाहते हैं। तो इस वजह से आपको मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी समय ना गवाकर आप भी अपने लाइफ में मूव ऑन होइए और किसी इंसान को आने का मौका दीजिए और अपने लाइफ को खुशहाल बनाइए। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।